हाय गाइस, अगला टॉपिक है होमोलोगस सीरीज, समजात श्रेणी। ओके गाइस, समजात श्रेणी के हम पॉइंट्स को देखते हैं जिससे हम डिफाइन कर सकें कि दो कंपाउंड्स के मध्य समजात होमोलोगसिटी है या नहीं। ओके, फर्स्ट जो पॉइंट है वो होगा फंक्शनल जो ग्रुप होगा वो सेम होना चाहिए। दोनों कंपाउंड्स में जिनमें हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल जो ग्रुप होता है वो सेम होना चाहिए, तभी हम उनको होमोलोगस जो यौगिक कहेंगे। दूसरा है CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। उन दोनों कंपाउंड्स के मध्य CH2 इकाई का डिफरेंस होना चाहिए, अर्थात CH2 का मतलब होता है 14 AMU भार। ओके, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन। ओके, तो ये हो जाता है कि 14 AMU भार का अंतर होना चाहिए दोनों के अंदर। चौथा पॉइंट है DU सेम होना चाहिए। वो दोनों के मध्य जो कंपाउंड्स है उन दोनों के मध्य DU का मान सेम होना चाहिए। ओके गाइस, DU पिछली क्लास में बताया था कि एक डबल बॉन्ड का होता है 1 DU और एक ट्रिपल बॉन्ड का 2 DU और एक रिंग का 1 DU। ओके गाइस, पांचवा है कार्बन व हाइड्रोजन की संख्या में डिफरेंस होना चाहिए। दोनों कंपाउंड्स के मध्य कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है, वो सेम नहीं होनी चाहिए। ओके, छठवा है विषम परमाणु। विषम परमाणु में आता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एट्सेट्रा सेम होने चाहिए। ओके, दोनों कंपाउंड्स में ये अगर सेम होंगे तभी हम उनको होमोलोगस कंपाउंड्स कहेंगे। तो इन 6 नियम पर आधारित हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है CH4 एंड C2H6। ओके गाइस, CH4 में जो Fg है, फंक्शनल जो ग्रुप होता है, वो तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं, उसमें भी नहीं है प्रेजेंट Fg। और इसका DU डेल्टा H/2 से निकालते हैं, तो इसमें एल्केन और इसके फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, इसलिए डेल्टा H का मान 0 होगा और 2 यह जाएगा 0, तो इसका DU भी 0 और C2H6 का भी DU 0 होता है। ओके गाइस, तो इस प्रकार, और CH4 एंड C2H6 इन दोनों कंपाउंड्स के मध्य CH2 इकाई का अंतर है। देख लीजिए, यहाँ पर CH4 है, यहाँ पर C2H6 है, इसलिए ये जो कंपाउंड होंगे दोनों आपस में होमोलोगस होंगे, अर्थात समजात होंगे। सेकंड एग्जांपल है CH3OH एंड CH3CH2OH, मेथेनॉल एंड एथेनॉल। इन दोनों कंपाउंड्स में देखते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स का DU सेम है। Fg इसमें OH है, इसमें भी FgOH है, अर्थात दोनों में कंपाउंड्स में Fg भी सेम है। और इन दोनों कंपाउंड्स के में CH2 इकाई का अंतर भी है। देख लीजिए, यहाँ पर CH3OH है, यहाँ पर CH3CH2OH है, तो ये CH2 का अंतर आ गया। तो इस प्रकार ये भी जो दोनों कंपाउंड्स होंगे होमोलोगस होंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। एक ये दोनों कंपाउंड्स हैं, इन दोनों कंपाउंड्स में देखते हैं तो Fg इसमें तो होगा हमारा कौन सा, फिनॉल। ओके गाइस, और इसमें जो Fg होगा वो होगा हमारा एल्कोहल, तो इनमें Fg ही डिफरेंट हो गया। ओके, Fg डिफरेंट हो गया तो ये होमोलोगस नहीं है। दूसरा एग्जांपल है, ये हो गया फिनॉल और यह भी फिनॉल ही होगा, बट इसमें CH2 इकाई का जो अंतर आ गया ना, इसलिए तो ये Fg इसमें फिनॉल होगा, OH होगा, इसमें भी फंक्शनल ग्रुप होगा, वो होगा OH फिनॉल। इसमें CH2 इकाई का अंतर है दोनों कंपाउंड्स में, इसलिए होमोलोगस कंपाउंड होगा। ओके गाइस, अगला एग्जांपल देखते हैं। ये कंपाउंड है, इसका DU कितना है, इसका DU हो जाएगा 2, कितना, एक डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग, ये हो जाएगा 2 DU। ओके, Fg इसमें नहीं है। इस कंपाउंड में देखते हैं तो इसका DU भी 2 हो जाएगा, वही 1 रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड, तो 2 DU हो गया। Fg इसमें प्रेजेंट है नहीं, और इसमें CH2 इकाई का अंतर है ये वाला, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, होमोलोगस कंपाउंड होगा। ओके, अगला देखते हैं, ये वाला और ये वाला, ये हो गया हमारा इथाइलेमीन और ये हो गया मिथाइलेमीन। ओके,
इन दोनों को मैथ देखते हैं तो इन दोनों में CH2 इकाई का अंतर आ चुका है ये वाला, और Fg इन दोनों में सेम है, तो ये होमोलोगस होगा। यस होगा ऑफ कोर्स। अगला एग्जांपल देखते हैं ये वाला। इसमें देखिए डी यू कितना है, 2, एक डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग। ओके, इसमें 2 रिंग है, तो इसमें भी डी यू कितना हो जाएगा, 2 रिंग का 2 डबल बॉन्ड। ओके, 2 रिंग का 2 डी यू। इसमें एफ जी है नहीं दोनों में, तो ये होमोलोगस कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें CH2 इकाई का डिफरेंस आ गया। इसमें कितने कार्बन है, 4, और इसमें कितने कार्बन है, 5, तो इसमें हो गया CH2 इकाई का डिफरेंस, इसलिए होमोलोगस कंपाउंड होगा। इसको देखते हैं, इसमें DU दोनों में सेम होगा, इन दोनों में कार्बन की संख्या भी सेम होगी और हाइड्रोजन की संख्या भी सेम हो गई। देख लीजिए, बिल्कुल वही बात है। इसको कंपाउंड को थोड़ा उल्टा करके लिख दिया है, इसलिए आइडेंटिकल होगा। ये जो कंपाउंड होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे बिल्कुल, ये होमोलोगस नहीं होंगे। ओके, एक और एग्जांपल है फिनॉल एंड ये हो जाएगा मिथॉक्सीफिनॉल या फिर मिथॉक्सी बेंजिल। तो इसमें तो हो गया फिनॉल Fg, इसमें हो गया हमारा ईथर Fg, तो इसमें Fg डिफरेंट हो गया, Fg डिफरेंट हो गया, सो ये होमोलोगस कंपाउंड नहीं होंगे। इसमें देखते हैं, तो इसमें डी यू कितना है, 2, इसमें डी यू कितना है, 2, 1 रिंग प्लस पर डबल बॉन्ड, तो 2 डी यू हो गया। इसमें CH2 इकाई का अंतर है और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो ये होमोलोगस कंपाउंड होगा। ओके, अगला एग्जांपल है ये, इसका डी यू कितना है, 2, इसका भी डी यू कितना है, 2, इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, और इसमें 1 2 3, अर्थात 2 CH2 इकाई का अंतर है इसमें, अर्थात ये होमोलोगस होगा। एक और एग्जांपल है नवा, एक ये कंपाउंड और एक ये कंपाउंड है। इसमें डी यू देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 डबल बॉन्ड प्लस 2 रिंग, 7 डी हो गया इसका। ओके, इसमें 1 2 3 4, तो 4 रिंग है, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं, तो इसका डी यू कितना हो जाएगा, 4, तो ये होमोलोगस नहीं होगा, क्योंकि होमोलोगस के लिए कंडीशन ही, पहली कंडीशन ही होती है कि उसका डी यू सेम होना चाहिए, Fg सेम होना चाहिए, कार्बन नाइट्रोजन की संख्या सेम होनी चाहिए, सॉरी डिफरेंट होनी चाहिए, CH2 इकाई का अंतर होना चाहिए। फिर से एक बार बता देते हैं, जो होमोलोगस कंपाउंड होते हैं उनका फंक्शनल जो ग्रुप होता है वो सेम होता है, CH2 इकाई का डिफरेंस होता है, CH2 इकाई का मतलब 14 AMU बार का अंतर होना चाहिए, DU सेम होना चाहिए, और विषम परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आदि सेम होने चाहिए। तो थैंक यू गाइस, अगले लेक्चर में मिलते हैं।